हेलो बच्चों, चैप्टर नंबर 3 संस्कृत। परम निधानम क। परम मीन्स सबसे, निधानम यानी बड़ा, कह मीन्स कौन, सबसे बड़ा कौन। यह चैप्टर जो है राजा भोज और एक पंडित के बीच जो है संवाद का है। राजा भोज और एक पंडित के बीच में वार्तालाप शुरू हो जाती है, जिसमें राजा भोज वह बहुत ही कलाओं में बहुत ही गुणी थे, विद्या में बहुत ही पांडित्य उनको हासिल था, और इसी से वह जो अनेक देश के राजा उनके पास मिलने आते थे। उसी बीच एक पंडित और राजा भोज के बीच वार्तालाप होता है, तो उसके बारे में अब हम जानते हैं। चलिए संस्कृत में इसका परिचय संस्कृत में पढ़ते हैं। राजा भोजय नाम नृपति, भोज नाम का राजा, नृपति मीन्स राजा, विद्या प्रिय, विद्या यानी उनको नॉलेज बहुत ही प्रिय था, कला प्रिय, प्रजा प्रिय च आसीत, यानी भोज नाम का राजा विद्याओं को प्यार करने वाला, ज्ञानियों को प्यार करने वाला, कलाओं को प्यार करने वाला, और जो है अपने प्रजा को प्यार करने वाला थे। अतः इसलिए तस् राज्यसभायाम, उनकी राज्यसभा में दूर देशात, दूर दूर से अनेक विद्या विशारद, विद्याओं में निपुण पंडित लोग समागच्छन्ति स्म, आते थे। राजा भोज विद्या, कला और प्रजा प्रिय थे, इसलिए दूर देश से राजा से राजसभा मिलने के लिए बहुत बड़े बड़े पंडित आते थे। एक बार भोजः प्रासादस्य गवाक्षे उपविष्टः आसीत्। एक बार राजा भोज प्रासाद यानी महल के गवाक्षे यानी टेरेस में, छत के ऊपर, उपविष्ट या बालकनी में उपविष्ट आश्रित बैठे थे। सह मार्गे, वह मार्ग में, रास्ते में, एकम नवागंतुकम, एक अपरिचित अनभिज्ञ, जिसको वो ना जानते हों, युवक आदमी को पश्यति देखते हैं। तस्य परिचयम ज्ञातु, वह उनका परिचय जानने के लिए, सह वह तम प्रासादे, वह उनको महल में, प्रासादे यानी महल में, आहवती बुलाए। ततस्तयो, दोनों के मध्य में, ततस्तयो यानी दोनों के मध्य यानी बीच में, एवं इस प्रकार वार्तालाप, बातचीत संजात हो गया, शुरू हो गया। उन दोनों के बीच में बातचीत शुरू हो गई, राजा भोज के बीच में, राजा भोज से और वह पंडित के बीच जो युवक था उनके बीच में बातचीत शुरू हो गई। भोज क्या बोलते हैं? भवान कह वर्तते, आप कौन हैं? भवान यानी आप, कह वर्तते कौन हैं? युवक आदमी बोलता, अहम घट पंडित अस्मि, मैं घट पंडित हूँ। अहम घट पंडित अस्मि, मैं घट पंडित हूँ। घट पंडित यानी घट यानी घड़ा, घड़ा जो है पांडित्य यानी ज्ञान से भरा है, ऐसा मैं हूँ। भोजे घट पंडित किम नाम घट पंडित इति, ऐसा कैसा नाम, घट पंडित कैसा नाम होता है? युवक, यथा जिस प्रकार, आदमी बोलता है, यथा जिस प्रकार घटे परिपूर्णम जलम तिष्ठति, तथैव मयि परिपूर्णम ज्ञानम वर्तते। जिस प्रकार एक घट यानी घड़ा, पॉट में पूर्ण रूप से जल भर दिया जाए और वह पूरा जल से भरा हो, उसी प्रकार मैं भी परिपूर्णम, पूरे ज्ञान से भरा हुआ हूँ। अतः अहम स्वात्मानम घट पंडितम मन्ये, इस प्रकार मैं अपने आप को घट पंडित मानता हूँ। भोज युवकस्य गर्वपूर्णाम उक्तिम श्रुत्वा, राजा भोज युवक की घमंड पूर्वक बातें सुनकर, स्वात्मानम अपने मन में, ततो अप्यधिक मत्वा अहंकारेण सह, उनसे अधिक अपने को मानकर घमंड के साथ बोलते हैं। अगर तुम घटयसी, घड़ा हो,
पौट हो तहिर अहम मुदगर तेन वर्ते। अगर तुम घड़ा हो तो मैं जो है मुदगर बन जाऊंगा। मुदगर क्या होता है? लकड़ी का होता है, हैमर समझ लो। हैमर जो है हैमर बन जाऊंगा। स्वकीयेन प्रहारेण घटम विनाश्यति। अपने प्रहार से, अपने चोट से मैं जो है तुम्हारा जो है तुमको विनाश के रूप में बदल दूंगा, तुम्हारा विनाश कर दूंगा। अहमपि घट रूपम भवंतम विनाश्यम। मैं आपको घड़े के रूप में आपका विनाश कर दूंगा। युवक कहता है यदि भवान अगर आप मुदगरत्वेन वर्तिष्यते, अगर आप मुदगर बनोगे, हैमर बनोगे, तहिर अहम तब मैं अग्नि भवामी, मैं आग बन जाऊंगा। दहन कर्मा अग्नि भूत्वा मुदगरम भस्म करिष्यामि। दहन कर्म से आग जला के मैं मुदगर को जो है भस्म कर डालूंगा, आपके हैमर को मैं जला डालूंगा। भोज, राजा भोज बोलते हैं तुम यदि वहीन त्वेन मेर वर्तिष्यते, वहीन यानी आग होता है, यदि तुम जो है आग बनोगे, तहिर अहम वृष्टि भविष्यामि। यदि तुम आग बनोगे तो मैं वृष्टि यानी बारिश बन जाऊंगा, पानी बन जाऊंगा। वृष्टे पुरतः, बारिश के सामने, पुरतः यानी सामने, वहीन स्थानुम न शक्नोति, आग का कोई भी स्थान नहीं है। तथा तमपि मम पुरतः स्थान तु न शक्नोषि, इस प्रकार तुम हमारे सामने बिल्कुल नहीं टिक पाओगे। आदमी बोलता है युवक, वृष्टि तो वायुम सबलेन यत्र कुत्रापि वायुम अहर्ति। बारिश से तो वायु जो है हवा बहुत तेज होती है। वृष्टि रूपम भवंतम अहम वायु भूत्वा इतः ततः वहिष्यामि। यदि आप जो है बारिश बनोगे, यदि आप बारिश बनोगे तो मैं हवा बनकर आपको इधर उधर कर डालूंगा, मैं हवा बन जाऊंगा। राजा भोज, यदि भवान वातत्वेन वर्तिष्यते, यदि आप वात यानी हवा, वर्तिष्यते यानी हो बन जाओगे, तहिर अहम तब मैं वायु भक्षक भुजग भविष्यामि। ऐसा कहा जाता है सांप जो है, कुछ सांप ऐसे होते हैं जो वायु केवल ग्रहण कर लेते हैं, हवा को खींचकर हवा पीते हैं। यदि आप, राजा भोज बोल रहे हैं, यदि आप जो है हवा बनोगे तो मैं भुजग यानी सांप बनूंगा। भुजग सन सततम वायु रूपम भवंतम भक्षिष्यामि। यदि आप हवा बनोगे तो मैं भुजग यानी सांप बनकर आपका भक्षण कर लूँगा। राजा भोज कहते हैं यदि जो है आप सांप बनोगे तो मैं जो है हवा बन जाऊँगा, हवा के रूप में मैं आपको, सांप के रूप में मैं सांप बनकर, अगर आप हवा बनोगे तो मैं सांप बनकर आपको ग्रहण कर लूँगा। युवक बोलता है भवान यदि सर्पे भविष्यति, यदि आप सांप बनोगे तो तहिर अहम सर्पभक्षको गरुड़े भवामि, तो मैं सांप को खाने वाला गरुड़ बन जाऊँगा। भोज, वाक के लिए वर्धयन, अपने मन में सोचता बहुत ही चालाक लग रहा है और वार्तालाप और बढ़ जाता है। तुम यदि गरुड़ अशी, यदि आप गरुड़ बनोगे, तही हम चक्रधार कह विष्णु, तो मैं जो है विष्णु बन जाऊंगा। विष्णु का आसन जो है गरुड़ होता है। विष्णु गरुड़ारूढ़ भवति, विष्णु जो है गरुड़ के ऊपर बैठते हैं, तो मैं जो है गरुड़ के ऊपर बैठ जाऊंगा और आप नीचे रहोगे तो मैं बड़ा रहूँगा। युवक, आदमी मनसा विष्णु प्रणम्य च पांडित्यम प्रदर्शन, आगे बढ़ती मन में ही विष्णु का प्रणाम करके, विष्णु को प्रणाम करके पांडित्य के प्रदर्शन को देखकर आगे बोलता है यदि भगवान चक्रधर विष्णु, यदि आप भगवान चक्रधर विष्णु बनेंगे, तहिर अहम भवतः मस्तक ऊपर शोभमानम मुकुटम अस्मि, यदि आप भगवान विष्णु बनोगे तो मैं आपका मुकुट बन जाऊंगा। मुकुट सदा मस्तकस्य ऊपर एवं संतिष्ठते, मुकुट जो है हमेशा मस्तक के ऊपर ही रहता है, तो मैं बड़ा बन जाऊंगा। भोज, युवकस्य पांडित्यम अनुभव, युवक की पांडित्य को, विद्वता को का अनुभव करते हुए तहिर मुकुटस्य ऊपरम शोभनाम पुष्पम अहम, यदि आप मुकुट बनोगे तो मैं जो है उसके ऊपर जो पुष्प लगाकर शोभायमान किया जाता है मुकुट को, मैं वो बन जाऊंगा। एवं अहम अधुना तो ऊपर स्थान, इस प्रकार मैं ऊपर हो जाऊंगा।
युवक भवान यदि पुष्पम भविष्यति, यदि आप फूल बनोगे, तहिर अहमपि भ्रमरो भूत्वा तव पुष्पस्योपरि स्थास्यामि, मैं उसके ऊपर भंवरा बन जाऊंगा। भंवरा तो हमेशा फूल के ऊपर ही स्थापित रहता है, तो इस प्रकार मैं बड़ा हो जाऊंगा। युवक बोलता है, भोज एवं भवान निरूपयति अहम सूर्य। यदि आप जो है युवक भवान यदि पुष्पम भविष्यति, यदि आप फूल बनोगे, तो तहिर अहम भ्रमरो भूत्वा तो पुष्पे सूर्यस्थामि, यदि आप फूल बनोगे तो मैं भंवरा बनकर फूल के ऊपर बैठ जाऊंगा, तो मैं बड़ा हो जाऊंगा क्योंकि मैं आपके ऊपर बैठा रहूंगा। भोज एवं भवान द्युरेफ, द्युरेफ यानी भंवरा, यदि आप जो भंवरा बनोगे, तहिर अहम सूर्य, तो मैं सूर्य बन जाऊंगा, सूरज बन जाऊंगा। पुष्पस्य अंतः, फूल के अंदर जैसे ही आप स्थित, जैसे ही आप अंदर जाओगे, भ्रमर सूर्यास्त काले बंदी हो, जो है भंवरा जो है सूर्य काल सूर्यास्त के समय अपने आप उसके अंदर बंद हो जाता है। तो अहम भी तो हम बंदिनम करिष्याम, मैं सूर्य बनकर आपको बंदी कर दूंगा, बंदी बना लूंगा, आपको अपने अंडर में कर लूंगा। युवक अहो अरे भवान सूर्य स्तरी अहम महाप्रभावी राहु, अगर आप जो है सूर्य बनोगे तो मैं उस पर भी प्रभाव करने वाला बहुत ही बड़ा बलवान राहु बन जाऊंगा। राहुस्त सूर्यम ग्रस्ते, राहु तो सूर्य का ग्रहण कर लेता है, उसको ग्रस लेता है। भोज किंचित उच्चई, भोज जो है थोड़ा ऊंचे स्वर में बोलते हैं, भवान राहुश्चेत अहम राहु रूपाय तो ब्रह्म दानम दास्यामि, अगर आप राहु बनोगे तो मैं तुम्हें किसी को दान दे दूंगा। दान ग्रहणेन त्वयाम गर्व निश्चय शांत भविष्यति, दान देने से तुम्हारा गर्व घमंड निश्चय ही शांत हो जाएगा। युवक विहसत चातुर्डम, अपनी चतुरता को दिखाते हुए बोलता है, यदि भगवान दानी तहिर अहम संतुष्ट, यदि आप दानी बनोगे तो मैं संतोषी बन जाऊंगा। बहुत दानस्य प्रयास निष्फल है, मैं आपके दान का प्रभाव जो निष्फल हो जाएगा। सर्वतः अलुब्ध अहम भवतम दानम न गृह्णामि, किसी भी प्रकार का लोभ ना करते हुए मैं आपके दान को ग्रहण नहीं करूँगा। एवं उत्तरोत्तर विवाद रतयो भोजियों के मध्य तथा यदा संतोषस्य विशेषमुपस्थित तथा समागते संतोषे सर्वम शांतम भवत्। इस प्रकार विवाद में भोज और युवक के बीच जो विवाद हो रहा था, संतोष शब्द आने से सभी जगह शांति हो गई। इति वचनानुसार विवादो अब स्वमेव शांतः, इस प्रकार विवाद अपने आप शांत हो गया। अंते चतुरम ज्ञानेन गुणेन च उपेतम च पंडितम युकम प्रणम्य धाराधिपति भोजराज ओदय। इस प्रकार चतुरता और ज्ञान को देखकर युवक को प्रणाम करके धारादेश के राजा जो है भोजराज बोले, अई घट पंडित, हेरे घट पंडित, गुण पूज देशे धारा देशे भवते स्वागतम अस्ति, ऐसे पूजनीय, ऐसे जो है गुणी लोगों का धारा देश में आपका स्वागत है। भगवान विजयी जाता है, आप जीत गए। संतुष्टम जनपना को पराजितम, संतोषी लोग को कोई भी पराजित नहीं कर सकता। यह तो ही संतोष यो पुरुषम परम निधानम, इस प्रकार ही संतोष ही मनुष्य का सबसे बड़ा खजाना है। धन्यवाद।